ओके बेटा, हम लोग पहुंचे जॉइंट वेंचर में, क्वेश्चन नंबर 20 में। ये क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसमें अगर आप सबसे लास्ट लाइन पहले पढ़ोगे, प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ मयूर जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड पलक अकाउंट, अगर आप ये लास्ट लाइन सबसे पहले पढ़ोगे, इन द बुक्स ऑफ मयूर जॉइंट वेंचर अकाउंट और पलक अकाउंट, तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट मेथड का क्वेश्चन है, क्योंकि मयूर की बुक्स में हमको अकाउंट्स बनाने हैं। तो अगर मयूर की बुक्स में अकाउंट्स बनाने हैं, मतलब सेपरेट बुक्स फॉर जॉइंट वेंचर आर नॉट केप्ट, सेपरेट बुक्स फॉर जॉइंट वेंचर आर नॉट केप्ट। तो मैंने क्या किया मैंने मयूर की बुक्स में एक जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया और एक पलक अकाउंट बनाया, और सामने वाले पेज पे इन द बुक्स ऑफ पलक एक जॉइंट वेंचर अकाउंट और एक मयूर अकाउंट बना दिया। अब ये जो इन द बुक्स ऑफ पलक है, ये वाला जो पेज है इन द बुक्स ऑफ पलक, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, फिर भी मैंने बना दिया। ठीक है, तो पहले पेज पे है इन द बुक्स ऑफ मयूर जॉइंट वेंचर अकाउंट और पलक अकाउंट, और सामने वाले पेज पे, सेकंड पेज पे है इन द बुक्स ऑफ पलक जॉइंट वेंचर अकाउंट और मयूर अकाउंट। मैंने चारों अकाउंट बना दिए। अब इस क्वेश्चन में सीखने जैसी बात है ये वैल्यूएशन ऑफ क्लोथिंग स्टॉक, ये मैं बताऊंगा कब आएगा, कैसे आएगा, ये सीखने जैसी बात है। ये मेथड है हमारा 1B, व्हेन सेपरेट बुक्स फॉर जॉइंट वेंचर आर नॉट केप्ट, अलग से जॉइंट वेंचर के बुक्स नहीं बनाते, एंड वैल्यूएशन ऑफ क्लोथिंग स्टॉक इज टू बी डन, क्लोथिंग स्टॉक की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। चलो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। मयूर एंड पलक बिगिन जॉइंट वेंचर, मयूर एंड पलक बिगिन joint venture for buying and selling gift articles and decided to share profit and loss in the ratio of 3:2। अब ये जो 3:2 है, ये जॉइंट वेंचर अकाउंट में मैं मार्जिन में लिख देता हूं यहाँ पे 3:2। ये जॉइंट वेंचर अकाउंट में मार्जिन में लिख दिया मैंने 3:2। लास्ट में जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तब ये काम आएगा। आगे, मयूर पेड ₹2 लाख फॉर परचेज ऑफ गिफ्ट आर्टिकल्स, मयूर ने 2 लाख रुपए का परचेज किया। अब अगर आपको फर्स्ट मेथड के रूल्स याद हो, मयूर ने 2 लाख रुपए के गिफ्ट आर्टिकल्स परचेज किए, तो जॉइंट वेंचर में डेबिट साइड पे आएगा टू कैश अकाउंट और ब्रैकेट में परचेज। इन लोगों का बिजनेस ही गिफ्ट आर्टिकल्स का है, तो गुड्स परचेज्ड, इनके लिए गिफ्ट आर्टिकल्स गुड्स है, तो गुड्स परचेज्ड 2 लाख। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट साइड पे टू कैश का दूसरा इफेक्ट नहीं होता है। मयूर की बुक्स में टू कैश का दूसरा इफेक्ट नहीं होगा। और पलक की बुक्स में 2 लाख, क्या लिखेंगे पलक की बुक्स में? तो मयूर अकाउंट, पलक की बुक्स में लिखेंगे टू मयूर अकाउंट और ब्रैकेट में गुड्स परचेज्ड 2 लाख। अब जहां पे हम लिखेंगे टू मयूर, तो दूसरा इफेक्ट हो जाएगा मयूर अकाउंट में क्रेडिट साइड, मयूर अकाउंट में क्रेडिट साइड 2 लाख बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, ब्रैकेट्स लिखना जरूरी है इस चैप्टर में, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट गुड्स परचेज्ड 2 लाख। अभी आपको अगर याद हो तो फर्स्ट मेथड में हर एक ट्रांजैक्शन के 3 इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट मेथड है ये फर्स्ट मेथड ही है, हर ट्रांजैक्शन के 3 इफेक्ट, सुनते रहना। मयूर ने गुड्स परचेज किया, तो मयूर खुद की बुक्स में क्या लिखेगा? मयूर खुद की बुक्स में लिखेगा टू कैश अकाउंट, पलक अपनी बुक्स में लिखेगी टू मयूर अकाउंट, पलक की बुक्स में आएगा टू मयूर अकाउंट, और दूसरा इफेक्ट हो जाएगा मयूर अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय जॉइंट वेंचर 2 लाख। चलो आगे, नेक्स्ट पॉइंट। मयूर हैज सेंट बिल रिसीवेबल ऑफ ₹1,25,000 of 3 months ऑन पलक। मयूर सेंट बिल रिसीवेबल नहीं होना चाहिए, ये सेंट शब्द गलत है, मयूर यहाँ पे ड्रू आना चाहिए। मयूर ड्रू बिल रिसीवेबल ऑफ ₹1,25,000
of 3 months on Palak, which was discounted by Mayur. अब बेटा डिस्काउंट वही करेगा ना जो बिल ड्रॉ करेगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मिसप्रिंट है, मेरे हिसाब से यहाँ पे मयूर सेंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए मयूर ड्रू। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मयूर ड्रू बिल रिसीवेबल ऑफ ₹1,25,000 होना चाहिए, सेंट नहीं होना चाहिए। मयूर ड्रू बिल रिसीवेबल ऑफ ₹1,25,000 of 3 months on Palak, which was discounted by Mayur at 8% per annum. अब मैं धीरे धीरे समझाता हूँ इस 1,25,000 का क्या होगा। आप सिर्फ इतना याद रखो फिलहाल कि मयूर ने बिल ड्रॉ किया मयूर ने बिल ड्रॉ किया 1,25,000 का। तो मैं एक साइड रूल आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। पैसा लेना या पैसा देना, जब को वेंचरर्स एक दूसरे को कैश से पैसा पे करते हैं या बैंक से पैसा पे करते हैं या एक दूसरे को बिल रिसीवेबल देते हैं, तो उसकी एंट्री जॉइंट वेंचर अकाउंट में नहीं आती है। इफ द co-venturers pay, if the co-venturers pay cash or check or bill receivable to each other, then it is not recorded in joint venture account. If co-venturers pay cash or check or bill receivable to each other, then it is not recorded in joint venture account, but it is recorded only in their personal accounts. ठीक है, कहने का मतलब है जब को वेंचरर्स एक दूसरे को पैसा पे करते हैं तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि एक दूसरे को पैसा देना या लेना, पलक और मयूर एक दूसरे को कैश दे रहे हैं या चेक दे रहे हैं या बिल रिसीवेबल दे रहे हैं, तो वो कोई जॉइंट वेंचर के बिजनेस के लिए वो कोई एक्सपेंस या इनकम नहीं है, सिर्फ पैसे की लेन देन है। तो पैसे की लेन देन जॉइंट वेंचर अकाउंट में नॉट रिकॉर्डेड नहीं आती है, सिर्फ पलक और मयूर के अकाउंट में ही ये पैसे की लेन देन आएगी। ठीक है, अब मैं लिख के बताता हूं ये वाली एंट्री। तो 1,25,000 का बिल रिसीवेबल मयूर ने ड्रॉ किया, तो मयूर की बुक्स में पलक का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट। मयूर की बुक्स में पलक का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट बाय बिल रिसीवेबल, बिकॉज पलक इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। पलक इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। 1,25,000 का बिल पलक ने दिया, तो मयूर बोलेगा पलक इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। और पलक की बुक्स में मयूर अकाउंट हो जाएगा डेबिट। पलक क्या बोलेगी? पलक बोलेगी मयूर इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। पलक ऐसा बोलेगी मयूर इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर टू बिल्स पेएबल अकाउंट। मतलब अगर आप इसकी जर्नल एंट्री बना के देखोगे तो मयूर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 1,25,000, मयूर टू बिल्स पेएबल। आगे ये बिल रिसीवेबल और बिल्स पेएबल हो गया। मयूर बोलेगा पलक इज द गिवर और पलक बोलेगी मयूर इज द रिसीवर। बस इसका इफेक्ट यहां पे ही होगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट में नहीं होगा। आगे फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये याद रखना 3 मंथ्स याद रखना और ये 8% याद रखना। फिर लिखा है विच वॉज डिस्काउंटेड बाय मयूर एट 8% पर एनम। मयूर ने ये बिल डिस्काउंट करवा दिया एट 8% पर एनम। अब सुनते रहना, थोड़े बहुत नए नए रूल्स हैं, नई ट्रांजेक्शंस हैं। मयूर ने ये बिल 8% पर एनम में डिस्काउंट करवाया, तो यहां पे आएगा तो बिल रिसीवेबल
अकाउंट ब्रैकेट में डिस्काउंट, और डिस्काउंट की कैलकुलेशन होगी 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय 8% था शायद, मल्टीप्लाई बाय 8/100 मल्टीप्लाई बाय 3/12, मतलब 3 महीने का डिस्काउंट। मैं एक बार चेक करता हूँ कि 8% था कि क्या था। हाँ ये रहा 8% है और 3 मंथ्स है और 1,25,000, तो 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय 8/100 मल्टीप्लाई बाय 3/12, 3 मंथ्स है तो 3/12। ये बिल मयूर ने डिस्काउंट करवाया, तो मयूर की बुक्स में आएगा टू बिल रिसीवेबल अकाउंट ब्रैकेट में डिस्काउंट 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय 8/100 मल्टीप्लाई बाय 3/12। तो यहाँ पे कैलकुलेशन होगी 1,25,000 मल्टीप्लाई 8/100 मल्टीप्लाई 3/12, तो डिस्काउंट की अमाउंट आएगी 2,500। ऑब्वियसली ये डिस्काउंट का खर्चा एक तरीके से मयूर ने पे किया, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली मयूर ने पे किया, तो मयूर लिखेगा टू बिल रिसीवेबल अकाउंट ब्रैकेट में डिस्काउंट, ठीक है। और पलक की बुक्स में आएगा, पलक की बुक्स में आएगा ये 2,500 तो मयूर अकाउंट, क्योंकि खर्चा मयूर ने पे किया, डिस्काउंट ऑफ बिल रिसीवेबल 2,500, तो पलक की बुक्स में आएगा मयूर अकाउंट, पलक की बुक्स में आएगा मयूर अकाउंट, क्योंकि मयूर ने खर्चा पे किया है, तो पलक लिखेगी टू मयूर अकाउंट। ज्वाइंट वेंचर में जो डेबिट ही होगा, मयूर की बुक्स में भी ये 2,500 डेबिट होगा, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर का तो ज्वाइंट वेंचर बिजनेस का तो ये एक्सपेंस ही है, तो यहाँ पे भी 2,500 डेबिट होगा, यहाँ पे भी 2,500 डेबिट होगा। डेबिट दोनों में होगा, लेकिन पर्टिकुलर्स अलग अलग है। मयूर की बुक्स में आएगा टू बिल रिसीवेबल अकाउंट ब्रैकेट में डिस्काउंट, पलक की बुक्स में आएगा टू मयूर अकाउंट ब्रैकेट में डिस्काउंट, टू मयूर अकाउंट ब्रैकेट में डिस्काउंट। अब इस टू मयूर अकाउंट का दूसरा इफेक्ट हो जाएगा मयूर अकाउंट में क्रेडिट साइड, मयूर अकाउंट में क्रेडिट साइड 2,500 बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट डिस्काउंट ऑफ बिल रिसीवेबल, डिस्काउंट ऑफ बिल रिसीवेबल। मैं यहाँ पे आपको एक लाइन और क्वेश्चन की दिखाऊं, अब मैं बता सकता हूं और डिटेल में, 3 इफेक्ट कर दिए मैंने इसलिए। अब आप ये 6th पॉइंट पढ़ोगे ना, 6th नंबर पॉइंट, इसमें लिखा हुआ है डिस्काउंट चार्जेस ऑफ बिल रिसीवेबल आर कंसीडर्ड एज ज्वाइंट वेंचर एक्सपेंस, डिस्काउंट चार्जेस ऑफ बिल रिसीवेबल आर कंसीडर्ड एज ज्वाइंट वेंचर एक्सपेंस। और हमने ऐसे ही किया, हम लोगों ने जो बिल रिसीवेबल का डिस्काउंट था वो ज्वाइंट वेंचर में ही डेबिट किया है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ज्वाइंट वेंचर का एक्सपेंस है, मतलब एंट्री करो, मतलब 3 इफेक्ट करो, 2,500 2,500 2,500। बुक में बोला हुआ है कि ज्वाइंट वेंचर का एक्सपेंस है, क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है, तो मैंने लिख दिया उसको कि ज्वाइंट वेंचर का एक्सपेंस है। अगर बोला होता, अगर ऐसा बोला होता कि ये बिल रिसीवेबल का जो डिस्काउंट है ये ज्वाइंट वेंचर का एक्सपेंस नहीं है, ऐसा बोला होता, तो हम 2,500 के जो 3 इफेक्ट है उन तीनों इफेक्ट में से एक भी इफेक्ट नहीं करते। 2,500 के तीनों इफेक्ट में से हम लोग एक भी इफेक्ट नहीं करते। कब? जब बोला होता कि डिस्काउंट जो है वो जॉइंट वेंचर का एक्सपेंस नहीं है, तो ये 2,500 के तीनों इफेक्ट्स नहीं करेंगे। आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पहुंचे यहां तक, डिस्काउंटेड तक। फिर फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस रिगार्डिंग जॉइंट वेंचर वर रिकॉर्डेड। मयूर पेड ₹6,000 फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, 1,000 फॉर कैरेज, 4,000 फॉर सेलिंग कमीशन एंड 1,000 फॉर अदर एक्सपेंसेस। तो 6,141 6,141 ये मयूर ने एक्सपेंसेस पे किए, 6,141 ये मयूर के अलग अलग एक्सपेंसेस। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट साइड पे मयूर ने खर्चा पे किया है, मयूर की बुक्स में आएगा टू कैश अकाउंट 6,141 टोटल
ये होगा 12,000, इन चारों को मिला के टोटल 12,000। ठीक है, अभी नाम क्या थे इनके? ट्रैवलिंग TCSO, TCSO, ये था ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये था कैरेज, ये था सेलिंग एक्सपेंस, और ये था अदर एक्सपेंस। ठीक है, तो मयूर खुद के लिए लिखेगा, मयूर खुद के लिए मतलब जो मयूर ने एक्सपेंस पे किया, मयूर ने जो खुद एक्सपेंस पे किया, तो मयूर लिखेगा टू कैश, फिर चारों एक्सपेंस के नाम, टोटल 12,000 आउटर कॉलम में। मयूर की बुक्स में ये होगा। पलक की बुक्स में क्या होगा? पलक की बुक्स में आएगा यहाँ पे डेबिट साइड पे टू मयूर अकाउंट, टू मयूर अकाउंट, फिर ये चारों नाम और चारों अमाउंट्स, ये चारों नाम और अमाउंट आएंगे 6,000, 1,000, 4,000, 1,000, और टोटल आ जाएगा 12,000। ये टोटल 12,000। ठीक है, ये चारों का टोटल 12,000। तो मयूर अपनी बुक्स में क्या लिखेगा? मयूर अपनी बुक्स में लिखेगा टू कैश अकाउंट, मयूर की बुक्स में टू कैश अकाउंट। और पलक क्या लिखेगी? पलक लिखेगी टू मयूर अकाउंट, पलक लिखेगी टू मयूर अकाउंट। और इसका, इस ट्रांजैक्शन का तीसरा इफेक्ट, ये जो नीचे मयूर अकाउंट है इसमें क्रेडिट साइड पे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, और इसके नीचे चारों एक्सपेंसेस के नाम, ये चारों एक्सपेंसेस के नाम, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 6,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 6,000, कैरेज 1,000, सेलिंग एक्सपेंस 4,000, अदर एक्सपेंस 1,000। अब इन चारों का टोटल हो जाएगा 12,000। ठीक है, तो तीन इफेक्ट हो गए फिर से। मयूर ने क्या लिखा था डेबिट साइड पे? टू कैश, मयूर की बुक्स में डेबिट साइड पे टू कैश। फिर पलक की बुक्स में, पलक की बुक्स में डेबिट साइड पे टू मयूर अकाउंट, टू मयूर अकाउंट, और नीचे जो मयूर अकाउंट है, यहाँ पे मयूर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय जॉइंट वेंचर, बाय जॉइंट वेंचर, और चारों नाम लिख के टोटल 12,000। डन, ये मयूर के एक्सपेंसेस हो गए। फिर आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में पलक के एक्सपेंसेस। पलक पेड 800 फॉर एडवर्टाइजमेंट, 500 फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस, 500 traveling expense and 200 other expense, 800, 500, 200, ATO, 800, 500, 200। ये पलक ने एक्सपेंसेस पे किए, तो मयूर की बुक्स में आएगा टू पलक अकाउंट, मयूर की बुक्स में क्या आएगा? टू पलक अकाउंट। ये A फॉर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, ये T फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, और O फॉर अदर एक्सपेंस है। ये तीन एक्सपेंसेस पलक ने पे किए, तो मयूर की बुक्स में आएगा टू पलक, इन तीनों का टोटल होगा 1,500, इन तीनों का टोटल आएगा 1,500। तो मयूर की बुक्स में टू पलक, और पलक की बुक्स में, पलक की बुक्स में आएगा टू कैश अकाउंट, पलक की बुक्स में आएगा टू कैश अकाउंट। फिर सब कुछ सेम, ये एडवर्टाइजमेंट, ये 800 रुपए, एडवर्टाइजमेंट 800 रुपए, ट्रेवलिंग एक्सपेंस 500, अदर एक्सपेंस 200, टोटल आउटर कॉलम में 1,500। तो मयूर अपनी बुक्स में लिखेगा टू पलक अकाउंट, मयूर अपनी बुक्स में लिखेगा टू पलक अकाउंट, और पलक अपनी बुक्स में लिखेगी टू कैश अकाउंट, पलक अपनी बुक्स में लिखेगी टू कैश अकाउंट।
तीसरा इफेक्ट होगा इसका यहाँ पे, ये जो पलक है, तो हमने नीचे जो पलक अकाउंट बनाया है उसमें क्रेडिट हो जाएगा बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, फिर तीनों नाम, एडवर्टाइजमेंट 800, एडवर्टाइजमेंट 800, ट्रेवलिंग एक्सपेंस 500, अदर एक्सपेंस 200, टोटल 1500। ठीक है, तो जहां पे ऊपर लिखा हमने टू पलक, तो ऊपर हमने यहाँ पे लिखा टू पलक, तो दूसरा इफेक्ट होगा पलक अकाउंट में क्रेडिट साइड, ये पलक अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। और पलक खुद की बुक्स में क्या लिखेगी, पलक खुद की बुक्स में लिखेगी टू कैश अकाउंट। ठीक है, डन, ये दोनों के एक्सपेंसेस हो गए। आगे बढ़ते हैं, फिर लिखा हुआ है मयूर सोल्ड गिफ्ट आर्टिकल्स फॉर ₹1,35,000 but was compensated ₹2,000 for damaged gift articles। मतलब मयूर ने सेल किया 1,35,000 का, लेकिन 2,000 रुपीज टोटल सेल में से माइनस हो जाएगा क्योंकि कुछ गिफ्ट आर्टिकल्स डैमेज्ड थे, तो बाकी मयूर को पैसा मिलेगा 1,33,000। टोटल सेल किया 135 में से 2,000 लॉस हो गया या डैमेज गुड्स हो गए, तो हम 2,000 की एंट्री अलग से नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 1,35,000 जो टोटल सेल्स है उसमें दिए 2,000 माइनस कर देंगे। ये सेल किसने किया है, ये सेल मयूर ने किया, तो मयूर अपनी बुक्स में लिखेगा बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स इक्वल टू 1,35,000 माइनस 2,000, ये मयूर ने सेल किया, तो मयूर खुद की बुक्स में लिखेगा बाय कैश अकाउंट, मयूर खुद की बुक्स में लिखेगा बाय कैश अकाउंट, और ऑब्वियसली क्योंकि ये सेल है तो क्रेडिट साइड पे आएगा 133,000 बाय कैश अकाउंट, मयूर की बुक्स में क्रेडिट साइड पे बाय कैश 1,33,000, बाय कैश अकाउंट 1,33,000। ठीक है, तो मयूर लिखेगा क्रेडिट साइड पे बाय कैश। अच्छा, पलक की बुक्स में क्या आएगा, पलक की बुक्स में आएगा 133,000 बाय क्या मयूर अकाउंट, बाय मयूर अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स 1,35,000 माइनस 2,000, तो आउटर कॉलम में 1,33,000। ठीक है, तो पलक की बुक्स में आएगा बाय मयूर, और मयूर की बुक्स में आएगा बाय कैश। बाय कैश का दूसरा इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन ये जो बाय मयूर लिखा है, बाय मयूर का दूसरा इफेक्ट होगा, ये जो बाय मयूर लिखा हुआ है इसका दूसरा इफेक्ट होगा। हमने जो नीचे मयूर अकाउंट बनाया है इसमें डेबिट साइड पे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, इसमें ब्रैकेट में लिखेंगे सेल्स 135 माइनस 2 1,33,000 हमारा सेल हुआ। ठीक है, तीन इफेक्ट, मयूर की बुक्स में क्रेडिट साइड पे बाय कैश, ये मयूर की बुक्स में क्रेडिट साइड पे बाय कैश, पलक की बुक्स में क्रेडिट साइड पे बाय मयूर, और तीसरा इफेक्ट मयूर अकाउंट में डेबिट साइड पे टू जॉइंट वेंचर। ये सेल के तीन इफेक्ट हो गए। आगे इसके बाद लिखा है पलक सोल्ड गिफ्ट आर्टिकल्स वर्थ ₹90,000। यहाँ पे इनको वर्थ नहीं लिखना चाहिए था, वर्थ का मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, वर्थ नहीं लिखना चाहिए था, इनको फॉर लिखना चाहिए था। पलक सोल्ड गिफ्ट आर्टिकल्स फॉर ₹90,000, यहाँ पे फॉर आना चाहिए था, फॉर ₹90,000।
पलक ने गिफ्ट आर्टिकल्स बेचे 90,000 रुपए में फॉर ₹90,000। पलक ने सेल किया 90,000 का, तो मैं यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखूंगा 90,000 बाय पलक अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स। मतलब मयूर क्या लिखेगा, मयूर लिखेगा क्रेडिट साइड पे बाय पलक, क्योंकि सेल पलक ने किया है 90,000। मयूर लिखेगा क्रेडिट साइड पे बाय पलक ब्रैकेट में सेल्स 90,000, और पलक क्या लिखेगी, पलक लिखेगी क्रेडिट साइड पे 90,000 बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स। ठीक है, दो इफेक्ट हो गए 90,000 के। मयूर लिखेगा बाय पलक और पलक लिखेगी बाय कैश। अब तीसरा इफेक्ट बाकी है। तीसरा इफेक्ट होगा, ये जो हमने बाय पलक लिखा है, तो हमने नीचे पलक अकाउंट बनाया हुआ है, हम लोगों ने नीचे पलक अकाउंट बनाया हुआ है। पलक अकाउंट में डेबिट साइड पे 90,000, यहां पे आएगा टू जॉइंट वेंचर अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स 90,000, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स 90,000। आगे इसके बाद लिखा हुआ है गिफ्ट आर्टिकल्स ऑफ ₹5,000 एंड 8,000 रिमेन अनसोल्ड। बस यही क्लोथिंग स्टॉक वाली पॉइंट है। ठीक है, इसी पॉइंट की वजह से मैंने पूरा क्वेश्चन स्टार्ट किया। ये 5th नंबर जो पॉइंट है, इसकी बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होगी वर्किंग नोट्स में, अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। 5th एडजस्टमेंट थोड़ी देर के बाद। ये 6th वाला मैंने पहले ही बता दिया, डिस्काउंट चार्जेस ऑफ बिल रिसीवेबल आर कंसीडर्ड एज ज्वाइंट वेंचर एक्सपेंस। हमने इसके इफेक्ट्स, 3 इफेक्ट्स डिस्काउंट के पहले से ही कर दिए। फिर लिखा है मयूर पेड, 7th पॉइंट, मयूर पेड ₹1,000 फॉर इंश्योरेंस। ये टाइम पास कर रहे हैं। मयूर के एक्सपेंसेस 1,000, हम लोग मयूर के एक्सपेंसेस की एंट्री पहले से ही कर चुके हैं। ये मयूर के एक्सपेंसेस की एंट्री हम पहले से ही कर चुके हैं। फिर से एक एक्सपेंस दिया है मयूर का 1,000 टू कैश अकाउंट, और इंश्योरेंस प्रीमियम अलग से ही लिखना पड़ेगा हमको भी। इंश्योरेंस प्रीमियम, अब टू कैश अकाउंट इंश्योरेंस प्रीमियम की अमाउंट क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम की अमाउंट है 1,000, तो टू कैश अकाउंट इंश्योरेंस प्रीमियम 1,000। मयूर लिखेगा टू कैश, मयूर लिखेगा टू कैश इंश्योरेंस प्रीमियम 1,000, और पलक की बुक्स में आएगा टू मयूर अकाउंट, पलक की बुक्स में आएगा टू मयूर अकाउंट इंश्योरेंस प्रीमियम 1,000। अब मयूर ने खुद की बुक्स में क्या लिखा, टू कैश, तो इसका दूसरा इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन पलक की बुक्स में हमने क्या लिखा, टू मयूर, तो इसका दूसरा इफेक्ट होगा। इसका दूसरा इफेक्ट होगा टू मयूर का, दूसरा इफेक्ट होगा कहां पे, हमने जो नीचे मयूर अकाउंट बनाया है इसमें क्रेडिट साइड, ये जो मयूर अकाउंट हमने बनाया हुआ है इसमें क्रेडिट साइड पे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, उसके नीचे इंश्योरेंस प्रीमियम, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट इंश्योरेंस प्रीमियम 1,000। तो बाकी सारी एंट्रीज मैंने कंप्लीट कर दी, सिर्फ एक ये 5th एडजस्टमेंट बाकी है। ये मैं धीरे धीरे समझाना शुरू करता हूं। गिफ्ट आर्टिकल्स ऑफ ₹5,000 and 8,000 remain unsold. Okay. Mayur and Palak agreed to purchase them at a price equivalent to cost plus percentage of gross profit on sales. ठीक है, 5,000 और 8,000 सिर्फ आप लोग दो अमाउंट्स याद करो। एंट्री मैं सब बाद में बता दूंगा, फिलहाल ये दो अमाउंट याद करो, 5,000 और 8,000। इफेक्ट्स वगैरह मैं तब धीरे धीरे समझाऊंगा। मैं वर्किंग नोट्स में जाता हूं। ये वर्किंग नोट्स इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं इसको।
अब इसमें दो कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम कॉग्स, कॉग्स मतलब कितने के गुड्स बेचे। दूसरा कॉलम सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब कितने में बेचे। ठीक है, कॉग्स मतलब कितने के गुड्स बेचे और सेलिंग प्राइस मतलब कितने में बेचे। कॉग्स को ऑफ बोलते हैं इंग्लिश में, सेलिंग प्राइस को फॉर बोलते हैं। तो कितने के गुड्स बेचे और कितने में बेचे, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। यहां पे मैं सबसे पहले कॉग्स में सबसे पहले मैं 5000 और 8000 जो अनसोल्ड गुड्स है वो माइनस कर देता हूं। 5000 और 8000 जो अनसोल्ड गुड्स है ये मैं माइनस कर देता हूं, लेस अनसोल्ड गुड्स, क्योंकि ये जो अनसोल्ड गुड्स है ये हमने बेचे नहीं। ठीक है, अब धीरे धीरे मैं समझाते जाऊंगा। ये 5000 8000 मैंने क्यों माइनस किए यहां से, मैं धीरे धीरे सारी बातें बताते जाता हूं, सुनते जाओ। सबसे पहले ये देखने का कि हम लोगों ने कितने गुड्स खरीदे। अब कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होंगे, सुनना ध्यान से। परचेज अलग बात है, कॉग्स अलग बात है। परचेज को हिंदी में बोलते हैं कितने रुपए के गुड्स खरीदे, और कॉग्स अलग बात है। कॉग्स होता है कितने रुपए के गुड्स बेचे, और सेलिंग प्राइस अलग बात है कितने में बेचे। तीनों अलग अलग बातें हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा। देखो परचेज मतलब क्या, परचेज ये 2 लाख रुपीस के गुड्स मयूर ने परचेज किए, आप यहां से अकाउंट में देख सकते हो। अगर और कोई परचेज होगा तो हमने डेबिट साइड पे लिख दिया होगा, लेकिन डेबिट साइड पे आप देखो और कोई भी गुड्स परचेज्ड नहीं है, सिर्फ डेबिट साइड देखो, सिर्फ एक ही गुड्स परचेज है 2 लाख जो मयूर ने गुड्स खरीदे थे। फिर ये बिलेसेबल का डिस्काउंट है, ये मयूर के एक्सपेंसेस हैं, ये पलक के एक्सपेंसेस हैं, ये मयूर का एक्सपेंस है। तो डेबिट साइड पे सिर्फ एक ही परचेज है 2 लाख। ठीक है, इस 2 लाख को बोलते हैं कितने के गुड्स खरीदे। 2 लाख क्या है, 2 लाख है कितने के गुड्स खरीदे। तो मैं यहां पे लिखता हूं 2 लाख, 2 लाख, ये 2 लाख है हमारा परचेज। कितने के गुड्स हमने खरीदे 2 लाख। अगर मयूर ने परचेज किया वो भी प्लस करो, अगर पलक ने परचेज किया वो भी प्लस करो। चलो और डिटेल में लिख देता हूं मैं, और डिटेल में जाते हैं। ये परचेज, गुड्स परचेज्ड बाय, गुड्स परचेज्ड बाय मयूर 2 लाख, ये गुड्स परचेज्ड बाय पलक 0। सही है, मयूर ने कितने गुड्स खरीदे 2 लाख के, पलक ने कितने गुड्स खरीदे 0। तो टोटल परचेज कितना हुआ 2 लाख। उसमें से 5000 और 8000 के गुड्स अभी बेचना बाकी है, मतलब ये अनसोल्ड हुआ, अनसोल्ड गुड्स। 5000 और 8000 के गुड्स अभी बेचना बाकी है हमको, तो ये 5000 हो जाएगा माइनस और ये 8000 हो जाएगा माइनस। तो कितने रुपए के गुड्स हमने बेचे, तो 2 लाख रुपीस माइनस 5000 माइनस 8000, तो ये रिमेनिंग अमाउंट आएगा 1,87,000। मतलब 1,87,000 रुपीस के गुड्स हमने बेचे। इतने रुपए के गुड्स बेचे, इसको कॉग्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉग्स, कि कितने के गुड्स बेचे। बहुत लोगों को शायद आज पहली बार पता चला होगा, लेकिन परचेज हुआ 2 लाख रुपीस का और कॉग्स हुआ 1,87,000 का। समझो फर्क क्या है। 2 लाख मतलब कितने के गुड्स खरीदे, 1,87,000 मतलब कितने के गुड्स बेचे। कितने के गुड्स बेचे 1,87,000। अब सेल, सेल बाय मयूर, सेल बाय पलक। बेटा ये मीटिंग आधे मिनट में कंप्लीट होने वाली है, ये वीडियो लेक्चर, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं। सेल बाय मयूर, सेल बाय पलक। मयूर ने कितना सेल किया 1,33,000, पलक ने कितना सेल किया 90,000।
133 और 90, ये सेल होगा 133 और 90। कुछ रह जाए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बहुत कुछ रह जाएगा मुझे पता है। ये हुआ हमारा टोटल सेल 133 और 90। तो हमने 1,87,000 के गुड्स बेचे